में आप सुबह से देर रात तक चुनाव प्रचार में निकलते हैं, तो आपका डेली का दिनचर्या क्या है और इस कठिन परिश्रम में आप अपने आप को किस प्रकार से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। देखिए, अ, अभी तो देखा जाए तो एकदम चुनाव प्रचार चरम स्थिति पर है और हम अपना समय को जितना अधिक से अधिक लोगों से मिलने में बिताए उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। इसलिए अपना प्रयास रहता है कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद में जो घर में मिलने के लिए आते हैं उनसे मिल करके ज़्यादातर अधिक से अधिक लोगों से मिल सके, इनका प्रयास रहता है। चाहे वह स्ट्रीट कॉर्नर के माध्यम से हो या जनसंपर्क के माध्यम से हो या चाय बागानों में जहाँ पर श्रमिक हमारे माता पिता काम करते हैं वहाँ पर जाकर के मिलना। इस तरह से हम अपना समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों से मिलते हैं और देर रात तक जब स्ट्रीट कॉर्नर शेष हो जाता है उसके बाद विशेष व्यक्तियों से मिलना, तो चाहे वह शिक्षक हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या समाज के प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं उनसे मिल करके उनके पास भी वोट होता है तो हम लोग उनसे जाकर के मिलते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं। इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं अभी और उसके साथ अपना जो दिनचर्या इस तरह से बिताते हैं। और उसके बाद जहाँ तक खाना पीना का सवाल है, भोजन का सवाल है, तो जैसे अपना साधारण भोजन दाल भात सब्जी हो या गाड़ी में हम लोग कुछ फल या कुछ जूस वगैरह रख लेते हैं, चलते चलते हम लोग खाते और प्रचार करते रहते हैं ताकि खाने पीने में कोई समय नष्ट ना हो, इसलिए हम चलते चलते खा लेते हैं। ऐसे ही अपना चल रहा है। जब मनोज और जी, जब आप चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, बगान इलाके में मिलते हैं, लोगों से आपको पता चलता होगा कि आपके प्रति कैसा रुझान है। देखिए, जब हम लोगों से मिलते हैं, बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, चाय बागान के श्रमिकों से मिलते हैं, चाय दुकानों में जब हम बैठते हैं तो उनका एक ही बात है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिन बोले हम लोगों का सहयोग किया है, चावल दाल 500 रुपया गैस सिलेंडर दे करके, इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उस समय बंगाल सरकार ने हमारी ओर उठाकर भी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने 1,000 रुपया माने सरकार का देने का बात था, लेकिन वो 1,000 रुपया भी लोगों को नहीं मिला। उल्टा उनसे जो टीएमसी के नेता कर्मी हैं वो 1,000 रुपये देने के नाम पर फॉर्म फिलअप कराए, उनसे 50-100 रुपये लिए, लेकिन वो 50-100 रुपया भी गया, 1,000 रुपया तो मिला ही नहीं। और जो बाहर से परिযাयी श्रमिक यहाँ आए उन्हें भी मोदी जी ने केंद्र सरकार ने राशन अलॉटमेंट किया, लेकिन केवल परिवार वालों को जो मोदी सरकार से मिला वो मिला, लेकिन परिযাयी श्रमिक को जो राशन मिलना था वो राशन नहीं मिला। यह टीएमसी वालों ने टोटल राशन गबन कर लिया। इसलिए लोग चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो, अर्थात दिल्ली में भी बीजेपी सरकार और बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनती है तो बहुत ऐसे सहूलियत केंद्र योजना है जिसका लाभ लोगों को सीधे सीधे मिलेगा। इसलिए लोगों ने मूड बना लिया है, एक मानसिक रूप से तैयार है कि आने वाला समय में हम बंगाल में परिवर्तन लाएंगे और जिस तरह दिल्ली में मोदी सरकार है हम बंगाल में भी मोदी सरकार बनाएंगे। हमारे कर्मी जहाँ तहाँ घूमते हैं, चाय दुकान हो, सैलून हो, और वहाँ एक माने साधारण व्यक्ति के रूप में घूमते हैं, तो चाय दुकान सैलून में और बाजार घाट में एक ही चर्चा है कि इस बार हम लोग पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार लाएंगे, क्योंकि बंगाल का दुर्भाग्य रहा है कि दिल्ली में एक सरकार और बंगाल में एक सरकार, इससे साधारण जनता का नुकसान हुआ है। इसलिए जनता काफी सचेत है और वह जिस प्रकार से लोकसभा में दिल्ली में लाए मोदी जी को, उसी प्रकार इस विधानसभा में भी बंगाल में भी मोदी जी की सरकार बनाएंगे, यह लोगों ने मन बना लिया है। अच्छा, बिमल गुरुंग जी तृणमूल में गए थे, उसके बाद देख रहे हैं कि काफी संख्या में प्रतिदिन लोगों का ज्वाइनिंग आप लोगों के इलाके में हो रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, लोग जानते हैं कि भले ही बिमल गुरुंग जी टीएमसी को समर्थन किए हैं, लेकिन जिस तरह से गोरखा जनमुक्ति के मोर्चा के ऊपर में वर्तमान सरकार ने अत्याचार किया है, उन्हें पुलिस भेज करके हैरेसमेंट करने का काम हो या बिमल गुरुंग को दार्जिलिंग से बाहर निकाल भेजने का या वहां से भगाने का काम किया है, भले ही वो तन से टीएमसी के साथ हो, लेकिन मन से कोई भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा टीएमसी के साथ में नहीं है। और बहुत सारे नेता कर्मी हमारे साथ जुड़े हैं और आज भी हमारे, चाहे वो कालचिनी हो, चाहे कुमारग्राम हो या मादारिहाट या नागराकाटा, प्राय डुवर्स क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जितने भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता थे वे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अच्छा मनोज जी, अब चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कुछ चंद दिन ही बाकी रह गए, तो आप जगह जगह चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं चाय बगान क्षेत्र में, तो चाय बगान के एक बड़ी बहुत तादाद में आपके मत आता है, तो उनसे किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है?
देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों को ठगने का काम किया है। उन्होंने सर्वप्रथम एक टी डायरेक्टरेट बना करके, जिसका चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती को बनाया था, और वहां उन्होंने 100 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया था। लेकिन 100 करोड़ रुपया में से 50 करोड़ रुपया निकाला गया। वह रुपया कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। वो चाय श्रमिकों के कोई काम में नहीं लगा। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सरकार में आने से चाय बागान को खोलेंगे। लेकिन आज भी हमारे मादारीहाट विधानसभा में 3 चाय बागान, जो ढेकलापाड़ा और बंदापानी, वह लगभग 20 साल से बंद है। बगल में लंकापाड़ा चाय बागान बंद है। इसी तरह से आप देखें तो कालचिनी विधानसभा में मधु और तुरसा बागान अभी भी बंद है। इधर आप चले जाए नागराकटा विधानसभा में तो आप रेड बैंक, धरनीपुर, उसके बाद और जो है वहाँ सुरेंद्र नगर अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार यह बागान को खोलने में असमर्थ रही है। बार बार केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य, केंद्र दोनों मिलकर ही चाय बागान को खोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार यदि 1 कदम आगे बढ़ाएगी तो केंद्र सरकार 5 कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन राज्य सरकार के नॉन कॉपरेशन, असहयोगिता के फलस्वरूप ही आज ये बागान नहीं खुल पाए हैं। और जहां तक न्यूनतम मजदूरी की बात है, श्रमिक न्यूनतम मजदूरी चाहते हैं, श्रमिक जमीन का पट्टा चाहते हैं, श्रमिक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था चाहते हैं, श्रमिक क्वार्टर का व्यवस्था चाहते हैं, श्रमिक वहां पर शिक्षा का व्यवस्था चाहते हैं। आज भी क्वार्टर का हालत जर्जर है। आज भी आप जाकर के देखिएगा कि बहुत ऐसे बागान है जो अभी भी भूटान के पानी के ऊपर आश्रित है। पीएचई का काम केंद्र के माध्यम से हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह सफल नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल, उसी के तहत काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आज भी दुमसीपड़ा में पानी नहीं मिल रहा है, आज भी गरगंडा में पानी नहीं। पीएचई का काम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार, दुर्नीति के कारण वह काम सफल नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अपना जो घोषणा पत्र है, जिसे हम संकल्प पत्र कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, हम न्यूनतम मजदूरी भी देंगे, हम जमीन का पट्टा भी देंगे, और जो मूलभूत सुविधा है, चाहे वह पीने की पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रास्ता घाट का मामला हो, चाहे क्वार्टर का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से इस समस्या को लेगी और प्रथम कैबिनेट मीटिंग में ही इस पर अपना प्रस्ताव पास करेगी। और चाय बागान के लिए वर्तमान सरकार 2021-22 के लिए 1000 करोड़ रुपया का जो पैकेज घोषणा किया है, जो चाय बागान का इतिहास में, चाय बागान के उद्योग, चाय उद्योग में का एक इतिहास है। आज तक सरकार ने केवल मालिकों को लाभ पहुंचाए, श्रमिकों को नहीं दिया, लेकिन यह पहला चाय श्रमिकों को दर्द को समझते हुए 1000 करोड़ रुपया पास किया है, जिसका लाभ सीधे श्रमिक और उनके डिपेंडेंट को मिलने वाला है। अच्छा मनोज जी, कालचिनी क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता मोहन शर्मा शामिल हुए। उनका कहना है कि उनके शामिल होने से इस अलीपुरद्वार क्षेत्र के 5 विधानसभा में अच्छा खासा उसका प्रभाव पड़ेगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके काफी समर्थक आपके इस क्षेत्र में भी है? देखिए, मोहन शर्मा जी पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर अभी बीजेपी में है। जब यहाँ पर कांग्रेस की कोई नहीं था, फिर भी वह जिला परिषद जीतते थे, लगातार जीतते आए हैं। और जब कोई नेता किसी दल में ज्वाइन करते हैं तो उसका कम बेसी असर पड़ता है। और जहाँ तक एक वरिष्ठ नेता, एक पुराने नेता होने के कारण उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव और उनका जो समर्थक है, उसका लाभ आने वाला समय में 5 विधानसभा में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चाहे कुमारग्राम, कालचिनी, मादारीहाट, अलीपुरद्वार और फालाकाटा में भी मोहन शर्मा के जो अनुगामी है, उनका लाभ आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 5 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक आखिरी सवाल, बिनागुड़ी में लगभग 18 करोड़ रुपए का पीएचई का वहां पे काम हो रहा है। 2.5 वर्ष हो गए, अभी तक चाय बागान इलाकों में या बाजार में काम नहीं पूरा हुआ और लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। इससे लेकर आपको क्या कहना है? मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल, इसके तहत सारा पश्चिम बंगाल में काम हो रहा है और बिनागुड़ी में भी उसी के तहत 18 करोड़ रुपया का काम हो रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण पैसा तो आ रहा है, लेकिन यह काम संपूर्णता नहीं माने पूरा नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आने वाला समय में 2 मई को जब काउंटिंग होगा तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण जिस काम में काम ठीक ठाक से नहीं हुआ है, जिसका गति रुक चुका है, उसको हम लोग इंक्वायरी कराएंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे इस काम को रोकने में, इस काम को भ्रष्टाचार के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो दोषी लोगों को जो है उसको सजा दिया जाएगा। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल, मदारीहाट रोड, नियर
आपके सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।